आदिपुरुष फिल्म को लेकर गीतकार अराफात महमूद का गंभीर आरोप। कॉपी पेस्ट कर मनोज मुंतशिर ने ग्रंथों से किया है छेड़छाड़। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दौरे पर पहुंचे हुए थे बॉलीवुड के मशहूर गीतकार अराफात महमूद ने ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष को लेकर गीतकार स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने आरोपों में मनोज मुंतशिर को पहले तो कॉपी पेस्ट कर दूसरों की स्क्रिप्ट और गानों की चोरी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने उनके ऊपर ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि वह और मनोज मुंतशिर एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष किया है, तब जाकर उन्हें बॉलीवुड में जगह मिल पाई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मनोज शुरू से ही कॉपी पेस्ट का काम करते थे, किसी का स्क्रिप्ट चुराना तो किसी के गाने चुरा लेना, यही उनका काम था। उन्होंने कभी खुद से कोई मेहनत करके कुछ नहीं लिखा जिससे वह खुद की पहचान बना सके, पर आज उन्होंने ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर पूरे देश की जनता के भावनाओं को आहत पहुंचाया है, जिससे आज पूरा देश दुखी है, गुस्से में है। ऐसे में मनोज माफ़ी मांगने के बजाय सफाई देने में जुटे हैं और यह कहते फिर रहे हैं कि फिल्म में जिस विवादित डायलॉग से लोगों को परेशानी हो रही है, उन डायलॉग को बदल दिया गया है। पर वह यह नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, उनसे गलती हुई है और उन्होंने गलत काम किया है। उन्होंने ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ किया है। उन्होंने मनोज मुंतशिर से यह भी अपील की कि वह अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, खुद का शुद्धिकरण करें। माफ़ी मांगने से लोग छोटे नहीं बल्कि बड़े बन जाते हैं। उन्होंने कहा, रावण अगर श्री राम जी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते तो श्री राम जी उनको ज़रूर माफ़ कर देते, क्योंकि रावण श्री राम जी की नज़रों में बड़े विद्वान थे। उन्होंने ना तो रावण को समझा और ना ही हनुमान को समझा। अगर समझते तो उनको अपने भगवान के प्रति कुछ इस कदर की भावनाएं कभी नहीं आती। उन्होंने मनोज मुंतशिर को एक नसीहत देते हुए यह भी कहा कि वह पहले रामायण के तमाम किरदारों को समझे, तब किसी नतीजे पर आकर वह कोई कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह ओरिजिनल कैरेक्टर को फेक कैरेक्टर से कंपेयर कभी ना करे, क्योंकि ओरिजिनल और फेक कैरेक्टर कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं और ना ही रह सकते हैं। यही कारण है कि आप आज अपनी गलतियों के कारण औंधे मुंह देश की जनता के नज़रों से गिर गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता पढ़ी लिखी है, हर 3 जनता में से एक जनता राइटर है। भले ही वह जनता राइटर का काम नहीं कर सकती, पर वह गलत और सही को जरूर समझ सकती है। हम बताते चले कि इससे पहले फिल्म की विवादित डायलॉग को लेकर रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी और श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल व सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने भी आदिपुरुष को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यह कहा कि 1987 में आई निर्देशक रामानंद सागर की रामायण से दर्शकों की खास भावनाएं जुड़ी हुई थी। वह ऐसी भावनाएं थी जिन किरदारों के लोग आज भी भगवान का दर्जा देकर उनकी पूजा करते हैं। ये अभी एक फिल्म आई है आदिपुरुष को लेकर कुछ डायलॉग्स वगैरह हैं, उनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। अच्छा, आप मनोज मुंतशिर जी की बात कर रहे हैं, उनके डायलॉग राइटर जो अभी नए मनोज मुंतशिर शुक्ला बने हैं। देखिए, मसला क्या है कि मनोज जी ये आज का मसला नहीं है, वो शुरू से कंट्रोवर्सी में रहे हैं। कॉपी पेस्ट के लिए वो ज़्यादा मशहूर है। उन्होंने एक चीज़ ठान ली है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो उनकी आप पूछ लें, बॉलीवुड में जाके पूछ लें, यूट्यूब में अभी पिछले दिनों उन पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा था। वो इल्ज़ाम लगा था, उन्होंने एक अंग्रेज़ी नज़्म को ट्रांसलेट कर दिया था हिंदी में, बहुत बवाल हुआ था। मेरा एक गाना तेरा हुआ लव यात्री का, जिसका तो मैं विटनेस हूँ ना, सारे सबूत के साथ 3 लोगों के नाम गए, तो कैसे वो गाना हाईजैक किया। तो ये कोई नई बात नहीं। मनोज जी क्यों फंस गए, जो बेसिक बात मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पूरी वायरल चल रही है, अभी गॉसिप हॉट चल रही है पूरे बात ये। लेकिन जो बेसिक बात लोग समझिए कि यहाँ पे मनोज मुंतशिर क्यों फंस गए, ये ग्रंथ का मामला था। ग्रंथ मीन्स ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल चीज़ों को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिनेमेटिक लिबर्टी नहीं ले सकते। यहाँ पे मनोज जी फंस गए, क्योंकि ओरिजिनल लिखने के लिए तो खुद से लिखना होगा।
और ख़ुद वो इतने इंटेंस राइटर हैं नहीं। आप देख लीजिए ना, वो देख लीजिए, उनके राइटिंग में बहुत सारा फ़र्क मिलेगा आपको, कहीं कुछ उससे समझ में आता है कि ये जो कंसिस्टेंसी है राइटर्स में नहीं मिल रही है। तो यहाँ वो फंस गए। और ये ग्रंथ आस्था और श्रद्धा, बोलना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बोल आप कुछ नहीं है, लेकिन जब एक्शन का बात आया तो पता चलता है कि हनुमान जी से ज़रा भी श्रद्धा नहीं थी आपको तो अपनी शोहरत चाहिए थी, अपनी फेम चाहिए थी, तो यहाँ चूक गए। ओरिजिनल मामला जब आएगा मनोज जी चूक जाएंगे। उनके रिक्रिएशन भी देख लीजिए, उनका कुछ नहीं लिखा हुआ है रिक्रिएशन में भी, 1-2 लाइन बहुत हुआ तो लिख दिया गया हो। तो उनका ये बड़ा जो गाना, उनका ज़्यादा गानों का जो बड़ा चंक है, वो आधे गानों पे मैं समझता हूँ उसमें इल्ज़ाम लगा हुआ है कि मनोज जी का नहीं है। और एक गाना तो मैं खुद विटनेस हूँ, चूँकि मैं खुद विक्टिम भी हूँ और ये पूरी बॉलीवुड जानती है। तो और उनको अवार्ड लेने की बड़ी होड़ लगी हुई कि अवार्ड मुझे दे दीजिए सारा। वो जो डिवाइन ने अपना टाइम आएगा लिखा था। आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म में जिस तरीके से जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, तो ऐसा ये जनता के सामने प्रेजेंट करके वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं? देखिए, अब आप कुछ भी बताइए, है ना, गलती की माफ़ी मांग ली जाए तो अच्छी बात है, वरना गुनाह बनते देर नहीं लगेगा। तो गलती को गलती तक रखिए। आप सीधा निकलिए, बोलिए हमसे गलती हो गई भाई, हमने शोहरत के चक्कर में, फेम, हमने कोई श्रद्धा कोई आस्था नहीं रखा, हम लोग सिर्फ कॉमर्शियल थे, पैसा कमाना था। हमने ऐसा किया कि पब्लिक को किसी तरह से हम ये मानसिकता लेकर चले थे कि माइंड सेट के अभी एक लहर चल रही है हिंदुस्तान में, तो नौजवानों को, भाई नौजवान किसी भी नस्ल का हो, क़यामत तक हनुमान जी के लिए श्रद्धा में कोई कमी बढ़ोतरी होगी क्या? वो हमेशा वैसी रहेगी। राम जी के लिए जो इनकी जो श्रद्धा वो हमेशा वैसी रहेगी। आप अपने घरों में हनुमान जी के लिए इस तरह से बात करते हैं क्या? तो टारगेट ऑडियंस, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ आपके घर में गलत है, वो समाज में गलत है, वो स्क्रीन पे गलत है। तो ये चीज़ आपको 2-3 दोस्त होंगे आपके तरह से, और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा, क्योंकि आपकी बर्बादी में और आबादी में मेन फैसला आपका होता है, डिसीज़न आपने लिया होगा। अब आप कुछ भी आए बाएँ शाये करें, और उस पर आप पे दूसरा इल्ज़ाम लगा जो हमेशा लगता है कि ये लाइन्स भी आपकी नहीं है, आपने कुमार विश्वास की लाइन किसी ने वीडियो डाली है, तो कहाँ से बचिएगा भाई? कितनी सफाई दीजिएगा? आपको ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री राम या हनुमान जी के प्रति उनका ऐसा भावना हो, जिस भावना को इस फिल्म में उन्होंने प्रकट किया? नहीं, उनको भावना तो, चूँकि मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ, और तेरा हुआ का तो मेरे जो गाने का विवाद है, उनकी भावना तो उतने इमोशनलेस आदमी हैं कि वो किसी की अभी गाना, किसी की भी लाइन अपने नाम करने में उनको कोई संकोच नहीं होता है ना। तो उनके, आप भगवान से कब प्यार करेंगे? भगवान आपके सामने है। भगवान से प्यार करने का सबूत यह है कि आप इंसानों से प्यार करें, इंसानों के साथ न्याय करें, इंसानों के साथ प्रेम से बात करें, इंसानों, तो भगवान खुश होगा। भगवान को आपसे कुछ रिटर्न वैल्यू चाहिए क्या? भगवान को आप क्या दे देंगे यार? कोई भी धर्म हो, कोई भी बंदा किसी भी गॉड को कुछ नहीं दे सकता। ईश्वर एक है, सब मानते हैं, वो उसने आपको सांसें दी हैं, आप उसका रिटर्न वैल्यू देंगे क्या? किस किस का कर्ज चुकाइएगा भगवान का? तो ये सब भूल जाइए। आपको भगवान को सीढ़ी बना के एक बार और, क्या हम भगवान के नाम पे अभी एकदम चल रही है राम जी के बारे में, हम हाथ धो लेते हैं गंगे, बहती गंगा में, लेकिन आपने जल्दबाजी में, और आपकी तो आदत है, मैं 4 लाइन आपके लिए हमेशा पढ़ता हूँ, आज फिर पढ़ रहा हूँ, किसी दूसरे की गज़ल है कि खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। आपको अपने सिवा सब कुछ दिखाई देता है ना? आप दूसरे के बारे में खाली आपको खुद दिखाई देता है। आई एम सॉरी, आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं। लेकिन मनोज जी, ये भी एक सच है कि खतावार समझेगी, गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज़्यादा सफाई ना दे। तो सफाई देना बंद कीजिए। आइए निकल के बोलिए मैंने बहुत सारे गानों में गलतियाँ की हैं, दूसरे का क्रेडिट मैंने ले लिया है। एक बार निकलिए, माफ़ करके, जो आपको ये शुद्धिकरण इसको बोलते हैं, आप तो ग्रंथों के माहिर हैं, अपना शुद्धिकरण कीजिए। आप में टैलेंट है, मैं बिल्कुल नहीं नकारता, आपने भी संघर्ष किया, हम सब फुटपाथ पे सोए हुए लोग हैं मनोज जी। आपको भी पता है मेरा संघर्ष, मुझे आपका संघर्ष पता है। हम सब एक मंच किया, अवार्ड विनिंग में भी हम लोग एक साथ स्टेज शेयर किया है। तो आप निकलिए,
आप एक सेंसिटिव कम्युनिटी के लोग हैं, बाहर निकलिए, कहिए। एक राइटर, एक इंसान, भगवान की नज़र में भी इंसान की नज़र जब माफ़ी मांगता है तो बड़ा होता है। रावण की लड़ाई क्या थी? रावण अगर माफ़ी मांग लेता तो राम जी माफ़ कर देते। बहुत विद्वान, आपने तो रावण को भी सही से नहीं समझा है। राम जी की नज़र में वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी इसके बहुत कदर करते थे राम जी। लेकिन आप समझ नहीं रहे इन कैरेक्टर्स को, इन किरदारों को पहले समझिए, तब आप जस्टिस कर पाएंगे। तो जब किसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, जब आपकी समझ में कैरेक्टराइजेशन किसी ग्रंथ का, किसी नॉवेल का नहीं आएगा तो आप जस्टिस ही नहीं कर पाएंगे। तो ओरिजिनल कैरेक्टर को आपने फेक डायलॉग से जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो फेक और ओरिजिनल कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते, पैरेलल। इसलिए आप मुंह के बल गिरे तो अब जनता को सफाई, आप कितनी भी सफाई दे दीजिए, ये दाग नहीं मिटने वाला है। बट अच्छी बात यह है कि हमारी टारगेट ऑडियंस, हमारी जनता इतनी समझदार है कि वो जब 300 रुपये 500 रुपये लगा के फिल्म देखती है तो उसके जहन में, वो खुद आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है भाई। जनता में हर 3 आदमी में एक अच्छा राइटर है। तो आज की जनता बड़ी इंटेलिजेंट है। हम सब राइटर्स के लिए कह रहे हैं कि प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो भी लिखिए सेंसिबिलिटी के साथ लिखिए, क्योंकि जनता वो राइटर नहीं है, वो लिख नहीं सकती है, एक्सप्रेस नहीं कर पा सकती, लेकिन चीज़ों को समझती बहुत खूब है। तो आप बिल्कुल आज आपका जो पैर है ना अंगारे पे है, ज़रा से चुकेंगे जल जाएंगे। तो आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिए, तमाम राइटर्स के लिए बोल रहे हैं। और ग्रंथों के मामले में तो भाई इससे पूरा देश आहत हुआ है, कहाँ तक संभालिएगा, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन तमाम राइटर्स के लिए जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, और जो फेक काम कर रहे हैं उनके लिए ये उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप ऊपर वाले के वास्ते है आपको कि आप प्लीज़ 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 एक सही दिशा दीजिए बॉलीवुड को। आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, बड़े बड़े आज मोहम्मद रफ़ी, कितने बड़े बड़े लोग, आज नई जनरेशन जो है, ये तो वो लोग हैं, कई फ़नकार को तो लोग भूल गए। हाँ, लेकिन जब उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे तो लोग बोलते हैं क्या अच्छा काम किया है। तो अगर ज़िंदा रहना है मेरे भाई तो मरने की इतनी जल्दी मत कीजिए, अच्छे से मरिए, लिखिए, संघर्ष करके मरिए। मरेंगे जब आप संघर्ष करके ना तो आप ज़िंदा हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अमर होने के लिए संघर्ष करके मरना हो, आसानी से मत मरिए कि किसी का कुछ, किसी का है ना, किसी कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, और बोलते हैं ना भानुमती ने कुंभा जोड़ा, वैसे मत कीजिए। ओरिजिनल चीज़ लेकर आइए। फेक होता है, ओरिजिनल हमेशा चलेगा। फेक 6 महीना के बाद फेड आउट हो जाएगा। को लेकर क्या कहेंगे? वास्ते के बारे में तो वही, इस गाने के बाद जो तेरा हो के बेईमानी में आहत था थोड़ा, तो ये भी गाना मैंने बहुत पहले कर रखा था, खाली अंतरा बाद में हुआ। और मैंने मनोज को कहा भी था उस डिस्कशन में 3.5 हफ्ते की कि देखिएगा एक दिन मैं इतना बड़ा गाना लिख दूँगा ना, क्योंकि मैंने कहा रोकना नहीं है सफ़र को। एक बेईमानी हो गई भाई, दुनिया कब मानेगी जब आप अपने आप को प्रूफ करते चले जाएंगे हर साल। और फिर तनिष्क दा ने बहुत मानते हैं मुझे, उन्होंने कहा दादा आपका गाना लग गया है, अंतरा करना है। तो उसी दिन मेरी मुलाकात भी हुई ध्वानी से भी, ध्वानी के पापा वगैरह से, विनोद जी से। ध्वानी से तो दूसरे दिन हुआ, खूबसूरत मुलाकात हो, कभी और बताएंगे। तो वास्ते को मैंने देखा कि टी सीरीज़, भूषण जी की सरपरस्ती, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, विनोद जी की बेटी का गाना, जो डिज़ाइनिंग थी जो एक गाने के कामयाब होने के लिए था एल्बम का, लेकिन मुझे मालूम था कि जिस तरह का ये जायज़ गाना, करेक्ट गाना प्रमोट होगा। तो तनिष्क दा ने बोला कि दादा कितना जाएगा, 100 मिलियन तो जाएगा। तो मैंने कहा 300 मिलियन। तो लेकिन नसीब देखिए कि 1.6 बिलियन गया। और बच्चों का तो इतना फेवरेट गाना, और जो बच्चों में फेवरेट हो उस गाने को कोई रोक नहीं पाता। और ये गाना मोस्टली लाइक्ड है, जो मेरे नसीब में ये था। यूट्यूब में मोस्ट लाइक्ड व्यूज़ जो है इसकी, वो भी मेरे सबसे ज़्यादा 12 मिलियन तो सिर्फ लाइक है, 1.6 बिलियन इसकी व्यूज़ है। सबसे पहला गाना है रियल ओरिजिनल में जो बिलियन क्लब को गया, गिनीज बुक तक में इसका नाम है। तो ये बोले ना जिसको ऊपर वाली इज्जत दे दे। तो मुझे तो, मेरे साथ तो कहानी है, बॉलीवुड में पूछिए अराफात महमूद, आदमी बता देगा कि मोस्ट अंडररेटेड राइटर, जो कमाल लिखता है। और लेकिन अब मैं फिर भी बोलता हूँ कि ऐसे ही संघर्ष करते करते
मुझे भूषण जी, अब्बास मस्तान, अनीस बज़मी, ऐसे ऐसे लोग मिले कि आने वाले टाइम में इस साल आप देखिएगा कितने खूबसूरत गाने हैं। लोग कंटेंट सुनते हैं, कंटेंट का ज़माना है, तो वास्तविक में बहुत खूबसूरत। और क्या कॉम्पोजिशन तनीश बागचीदा ने बताई कि एक गाने में 5 चंक है, जगह जगह कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है। इतना पसंद किया। तो वही बात है कि जब कंटेंट में दम रहेगा ना, वो दिल मेरा चाहे मेरा छोटा सा गाना कैसा वायरल हुआ, यूट्यूब से वायरल हो गया। तो जब कंटेंट में दम होगा, वही बात आ रही है, ज़माना वही कह रहा है, कंटेंट चलेगा, कंटेंट रियलिटी चलेगी, फेक नहीं चलेगी। तो वही वास्ते ने भी मुझे अवार्ड्स भी दिलाए, सारे रेडियो मिर्ची और ये सारे अवार्ड फंक्शन में आज तक बज रहा है, और हो सकता है कि कभी टी सीरीज़ को फिल्म में भी यूज़ कर लें। तो एक एल्बम का गाना जितने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इस तरह के कई खूबसूरत गाने आपको और मिलते रहेंगे। बस मैं मेकर्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम बोल नहीं पाते हैं, आप रियल टैलेंट्स को बाहर लाइए। ऐसे बहुत सारे अराफात महमूद, ऐसे बहुत सारे अमिताभ भट्टाचार्य टहल रहे हैं, आप उनको तलाश कीजिए, उनको मौका दीजिए। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूशन होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे, लिसनर्स भी अच्छे से अच्छे गाना सुनेंगे।